इस सिस्टर का नाम शांता पांडे है और ये गोरखपुर से है। और ये सिस्टर 14 साल से प्रभु में है, पर परमेश्वर में जड़ नहीं पकड़े थे, प्रभु में इतना गहराई से नहीं आए थे। ये सिस्टर बताते कि 2 साल से ये जब से द गॉर्डन चर्च के साथ कनेक्टेड हुए, परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को किया है। इनके जीवन की पहली गवाही ये है, ये सिस्टर बताते कि इनके हस्बैंड को किडनी का इन्फेक्शन हो गया था। सभी जन कलीसिया ध्यान से सुनेंगे। ये बताते कि किडनी का इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन जो था वो बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि बताते कि उनकी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी, ना ही ड्रेन पाइप के द्वारा उनकी जो इन्फेक्शन थी वो निकाल सकते थे, क्योंकि जो किडनी थी दोनों की दोनों वो खराब हो चुकी थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि डॉक्टर ने उनके चांसेस बिल्कुल बताए थे कि इनके अब बचने के चांसेस नहीं है, यानी कि 0 चांसेस थे उनके बचने के। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने भी हार मान ली थी और बताते कि जब वो उठते बैठते थे उन्हें प्रॉब्लम होता था, वीकनेस को महसूस करते थे, बिल्कुल वो एकदम से बेड पे चले गए थे। और परमेश्वर की हजूरी से कनेक्ट होने से पहले 12 साल से उन्हें ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम उनका बढ़ता गया। और जब इन्फेक्शन बढ़ा तो चांसेस जो थे बचने के वो बिल्कुल भी नील हो गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब वो यूरिन करते थे तो उनके यूरिन पास के द्वारा, जब वो यूरिन पास आउट करते थे तो उसके दौरान पस बहती थी और लगातार वो बेड पे रहते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ना तो किसी मेडिसिन का और ना ही किसी ट्रीटमेंट का उनके ऊपर कोई असर हो रहा था और उनके जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल दिन प्रतिदिन ये सिस्टर बताते हैं कि ख़त्म होते जा रहे थे। और एक दिन ये सिस्टर बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आई और इनके हस्बैंड के जो प्राण थे वो निकल गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2 साल से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे और इनके जीवन में ये सिस्टर बताते कि ये अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह शाम की तो प्रार्थनाओं को सुन रहे थे, लाइव प्रार्थनाओं में भी कनेक्टेड थे। पर ये सिस्टर बताते कि जो एक परमेश्वर के करीब आकर के जब प्रभु में जानते हैं, प्रभु में इतना बढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर के करीब रह करके हम एक परमेश्वर को के सम्मुख जाके जब एक वाचा नहीं बांधते, तब तक कई बार हमारे जीवन में गवाही नहीं आती है। और ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे और वे किडनी के जो रोगी थे उन्हें उनकी दुष्ट आत्मा को वो डांट रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी ने इस तरह से लाइव प्रार्थना में हर एक किडनी के रोग को, इन्फेक्शन को, जो किडनी डैमेज है उसको, दुष्ट आत्माओं को डांटा, ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन ही ये प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे थे अपने घर पर। ये लाइव प्रार्थना को लगातार जब भी शुक्र, शनिवार और रविवार की प्रार्थना सभाएं होती थी, ये सिस्टर बताते हैं कि इनके घर में वो प्रार्थना सभा जो थी वो चलती रहती थी लाइव। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी ने इस तरह से एक दिन लाइव प्रेयर में जब किडनी के रोगियों के इन्फेक्शन को डांटा, बीमारियों को डांटा, हर एक लाइलाज बीमारी को डांटा और कहा कि जहां पर डॉक्टर ने आज आपके जो जिंदा रहने के चांस है वो कम कहे हैं, आज ही परमेश्वर काम करेगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने हस्बैंड के रिसीव किया और पास्टर जी ने उसी दिन बोला कि यदि घर में ऑयल है तो सभी उसे अपने हाथ में ले और प्रार्थना किया और कहा पास्टर जी ने कि ये परमेश्वर का लहू बन गया है, अब अप्लाई करें अपनी लाइफ के, अपने शरीरों के उन हिस्सों पे जहाँ पर आप परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने वो ऑयल इनके घर पे ही था, प्रार्थना किया पास्टर जी ने यहाँ से और विश्वास के साथ इन्होंने अपने हस्बैंड की बॉडी के ऊपर पूरा लगा दिया। वो बेड पे ही थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस इस तरह से, ये सिस्टर बताते हैं 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन बताते हैं कि वो उन्होंने, इन हस्बैंड ने उठना शुरू किया, थोड़ा सा बेड से हिलना शुरू किया, फिर उठना शुरू किया। परमेश्वर ने एकदम से चंगाई नहीं दिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे बताते हैं कि वे चंगा होते गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर उनकी जो किडनी थी, डॉक्टर को कहते हैं कि जब चेकअप कराने के लिए गए तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन से डॉक्टर से मेडिसिन ली है कि जो किडनी जो डैमेज थी, ये मरने पर थे, ये मर गए थे, आपने कौन सी मेडिसिन अपने हस्बैंड को दिलाई है कि आज जो इनकी किडनी है वो मैं नहीं देख रहा हूँ। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे ऑर्गन्स को रिप्लेस
और नया और रीस्टोर और रीन्यू करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर इनके हस्बैंड की किडनीज को नया किया है, ब्रांड न्यू किडनी दिया। और ये सिस्टर बताते कि एकदम से मेरे हस्बैंड चंगे हो चुके हैं। जोरदार ताली के साथ इस पहली गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को किडनी में ये इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन? बोलो यीशु जी उठा है। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, यीशु जी उठा है। बहुत लोग बोलते स्टोन है, ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। बोलो मेरा यीशु जी उठा है। बोलो मुझे आजाद करने के लिए। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या कहा था कि ये क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि इनके जो कि कौन सी मेडिसिन लेते हो? ये कहा था कि किस डॉक्टर से दिखा के लाए हो, आपने ये बताना था। हालेलुया। ये बाइबल, ये वचन मेरी मेडिसिन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए। हालेलुया हालेलुया। और इन सिस्टर के जीवन की दूसरी गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें स्किन का इन्फेक्शन था। और यदि हम बात करें मेडिकल लाइन हिंदी में तो कुष्ठ रोग था, यानी कि कोढ़ की बीमारी थी। और वो इनके सिर्फ और सिर्फ हाथों और पैरों पे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये घर का कोई काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लगातार ये सिस्टर बताते हैं कि इनके जो पैर थे उनमें जैसे कुछ जल जाता है और स्किन जो है थोड़ी काली, थोड़ी थोड़ी लाल, इस तरह से सिस्टर बताते हैं कि इनके जो हाथों और पैरों की स्किन थी इस तरह से हो गई थी और हार्ड थी। जो स्किन थी जिसे चमड़ी कहते हैं, वो कहते हैं कि यह हार्ड थी। और लगातार ये बताते हैं कि इनके पैरों से पस बहता रहता था। और जब ये चलते थे तो अपने पैरों को इकट्ठा कर मोड़ के अपनी सिस्टर बताओ आप कैसे चलते थे? सभी जन ध्यान से देखे कैमरे में। ये बताते कि ये ऐसे चलते थे क्योंकि इनके पैरों से लगातार पस बहती थी, लगातार। कहते कि वो रुकती नहीं थी, जहां जहां भी कदम रखते थे वहीं पर पस लग जाती थी। और हाथों पे जो था उसकी वजह से ये काम नहीं कर सकते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार ऑनलाइन प्रार्थना के साथ कनेक्ट रहने से कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किया। ये पहली बार परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। ये बताते हैं कि जब से 2 साल से ये कनेक्टेड हुए, पहले इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने चंगाई दिया, जो 12 साल से बीमार थे, उन्हें परमेश्वर ने चंगाई दिया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके हस्बैंड को चंगाई मिला तो ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी ने प्रार्थना सभा में लाइव प्रेयर में बोला कि जो परमेश्वर ने चंगाई दी है, यदि आप धन्यवाद नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और यदि आप उत्तम प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर का काम करना है। तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने जो इनके हस्बैंड को चंगाई मिली उसके बारे में ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया कि मैं प्रार्थना से और प्रार्थना के विश्वास के द्वारा और प्रार्थना में जुड़े रहने से मेरे हस्बैंड ने चंगाई पाई है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मरने पर है, पर परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने वो मुर्दा सिचुएशन से जीवित किया। और ये सिस्टर बताते कि जब ये इस तरह से चलते थे, इन्हें भी ये चलना इस तरह से शर्मिंदगी लगने लगा। और कहते कि इन्होंने फिर उसे स्मरण किया कि प्रभु ने तो मेरे हस्बैंड को चंगा किया था, तो मैंने अपने लिए तो आज तक प्रार्थना नहीं की। ये यदि मेरे हस्बैंड 12 साल से बीमारी में रहने से चंगा हो सकते हैं तो मैं तो अभी मुझे 1 साल ही हुआ है। तो ये सिस्टर बताते कि इन्होंने भी यही प्रार्थना की। और फिर बताते हैं कि एक दिन पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, लाइव प्रेयर संडे का, और बोल रहे थे पास्टर जी कि हर एक स्किन का इन्फेक्शन जो लाइलाज है, आज आपकी गवाही का दिन है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने फिर अपने घर में ऑयल लिया और पास्टर जी मास प्रेयर करते गए और गवाही की घोषणा करते गए कि आज आपकी गवाही का दिन है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने ये कहा कि मेरी गवाही का दिन है, और उस ऑयल को प्रभु का लहू समझ के ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने हाथों और पैरों पे लगाया। और ये सिस्टर बताते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इनका जो कुष्ठ रोग था, यानी कि जो इनको स्किन का प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन था और पस बहती थी, परमेश्वर ने उससे भी चंगाई दिया। जोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से ताली बजाएं, बोलो यीशु जी उठा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। बोलो आमीन। बोलो मेरे परमेश्वर जितने, मुझे वहाँ पीछे से आवाज आनी चाहिए, बोलो हालेलुया के जो ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, आप ओवरफ्लो में नहीं हो, जो बाहर बैठे वो जोर से बोले हालेलुया। यदि ये सिस्टर बताते कि जो आप इनके पैर, कलीसिया आप कैमरा में देख रहे हैं
ये बताते कि ये सारी इस तरह से यहाँ से हम देख पा रहे हैं, और बताते कि ये वाइट वाइट जो स्पॉट्स बने हुए हैं ये उसी कुष्ठ रोग के निशान हैं। पर परमेश्वर ने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया है और ये सारा परमेश्वर ने साफ कर दिया है। जोरदार ताली के साथ इस दूसरी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही तीसरी ये है। ये सिस्टर बताते कि इनकी छोटी बेटी को ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इनकी जब इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और ऐसे ग्रहण किया कि परमेश्वर अब तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। और इनके जीवन में जो परीक्षाएं थी उसका भी स्तर जो था वो बढ़ता गया। और बताते कि जो इनकी छोटी बेटी थी उसे दुष्ट आत्मा के अटैक इस तरह से होते थे कि बताते कि वे अपने बदन के ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक थे। और फिर ये सिस्टर उसे कोई देख ना ले, शर्मिंदगी के मारे उसे ये बताते कि अपने घर के एक रूम जो पीछे का रूम है वहाँ पर उसे अपनी बेटी को बंद रखते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि वह ना तो खाना खा पाती थी, ना पानी पी पाती थी, और दिन प्रतिदिन वह कमज़ोर होती जा रही थी और दुष्ट आत्मा के अटैक भी उसके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। और बताते हैं ये सिस्टर कि लगातार पर एक दिन भी इन्होंने, परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, और जो परमेश्वर के समीप आए, यदि वह दुष्ट आत्मा के साथ आए तो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह चंगे हुए। और ये सिस्टर बताते कि इस एक दिन इसी तरह से परमेश्वर के सूरी के साथ ये कनेक्टेड थे और हर एक दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के सूरी से डांटा जा रहा था, उन्हें कमांड कर रही थी जाने के लिए, और सारी कलीसिया ऊंची आवाज के साथ जाने के लिए और फायर कर रही थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जहां पर इनकी बेटी का रूम था, जहां वो बंद थे, ये बाहर से अपनी बेटी को आत्मा में टच कर रहे थे और बताते कि ऊंचे ऊंचे ये अपने हर एक बेटी के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसे डांट रहे थे। और ये सिस्टर बताते को बंद करके रखा जाता था जी, क्यों रखा जाता? फिर से बताओ क्यों रखा जाता था? बताते कि उनको, इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। वो अटैक इस तरह से थे कि वे अपने बदन पे कपड़े नहीं पहनती थी, किसी तरह का कोई भी कपड़ा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा भी दुष्ट आत्मा होता है, इसलिए वो महिमा को छीनना चाहता है, वो पूरा खराब करना चाहता है, इसलिए बताते हैं कि उसको बंद करके रखा जाता था। आगे बताओ। और बताते हैं कि जैसे ही ये लगातार इन्होंने भी ठान लिया कि परमेश्वर आपने मेरी जीवन की हर शर्मिंदगी को, बड़ी से बड़ी शर्मिंदगी को दूर किया है, तो ये अब कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर ने जो कहा, कहते ये सिस्टर बताते हैं कि एक दिन क्रॉस के बारे में बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो परमेश्वर ने क्रॉस उठाई है वो शर्मिंदगी का प्रतीक था। और यदि आज आपके घर में या परिवार में या आपकी लाइफ के किन्हीं हिस्सों में आप शर्मिंदगी को फेस कर रहे हैं, तो वो आज, यदि आप उस क्रॉस को याद कर रहे हैं और अपनी शर्मिंदगी को भी याद कर रहे हैं, तो वह आज ही जाने वाली है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे इन्होंने लगातार, बताते हैं कुछ फास्टिंग के द्वारा, कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा, फुल नाइट प्रार्थना के द्वारा, लगातार अपने घर में प्रार्थना रखने के द्वारा, ये सिस्टर बताते हैं कि 21 दिन के अंदर अंदर इनकी बेटी भली चंगी हो गई और उस दुष्ट आत्मा के अटैक से वो बाहर आई। और बताते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा से भरा। और बताते कि आप, ये सिस्टर बताते, ये और इनकी बेटी, इनके हस्बैंड के जीवन में हुई चंगाई, अपनी मदर के जीवन में हुई चंगाई और अपने जीवन में हुआ छुटकारे की। वो कहते कि अब वो दूसरों को इसके बारे में बताते कि सच में हम जीवित परमेश्वर के सम्मुख गए हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन को गवाहियों के साथ भर दिया है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली, जोर से ताली बजाए, जोर से हालेलुया। ये नॉर्मल गवाही नहीं है, याद रखना, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जोर से तालियों के साथ हालेलुया। और इनके जीवन की पांचवी गवाही ये है। ये सिस्टर बताते हैं इनका छोटा बेटा, बताते उसे इतना सर दर्द होता था कि उसका सर फटने लगता था और चेकअप कराया, कुछ भी उस रिपोर्ट्स में नहीं आया, पर उसका सर दर्द बताते कि नहीं जा रहा था। और बताते कि जब उसको सर दर्द होता था तो ये सिस्टर बताते उसका जो फेस था, उसका मुंह जो था वो फूल जाता था, यानी कि स्वेलिंग हो जाती थी, इतना भयानक दर्द था। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने, सिस्टर ने अनॉइंटिंग ऑयल कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे।
तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने इस वचन के साथ लगातार संगति की परमेश्वर के साथ, ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा, सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा। ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने ठान ही लिया था कि परमेश्वर ये किसी के बस का नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हमारे परमेश्वर से हो सकता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार संगति करने से, और बताते हैं कि हर एक प्रार्थना में सुबह शाम, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और यदि कोई परमेश्वर की हजूरी में कोई और भी बड़ी प्रार्थना सभा होती थी तो हर प्रार्थना सभा में ये पानी और ऑयल को लेके बैठना। और कहते हैं कि इन्होंने विश्वास के साथ अपने बेटे के सर पे लगाया। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर वो सर दर्द से आज़ाद हुआ। वो सर दर्द आम नहीं था, वो भयानक सर दर्द था। एक माइग्रेन का भी दर्द हो तो एक साइड में दर्द रहता है, थोड़ा देर में दर्द रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा। पर इनके बेटे के जो सर में दर्द था, इतना भयानक दर्द था कि उस दर्द के कारण उसका फेस स्वेलिंग हो जाता था। और परमेश्वर ने उससे भी आज़ाद किया है। इस सारी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए कलीसिया। वो परमेश्वर के वचन में जब देखते 12 साल की रोगन के बारे में, जब भी उसने परमेश्वर के वस्त्र के शोर को छुआ था तो वो चंगी हो गई थी। वैसे ही इनके हस्बैंड ने जब विश्वास किया तो परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, तो सच में वो गवाही जीवित गवाही बनी। बताते डॉक्टर ने गवाही दी तो वो जिंदा गवाही है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए। परमेश्वर ने किडनीज को रिप्लेस किया, वो कोढ़ के रोग से आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, बच्चों को भी पूरा परिवार उद्धार पा चुका। जोरदार ताली के साथ सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। किन्ने साला तोरे हाँ मंजी उत्ते तो, किन्ने साला तोरे हाँ मंजी उत्ते तो, किन्ने साला तोरे हाँ मंजी उत्ते तो, किन्ने साला तोरे हाँ मंजी उत्ते तो। हाँ चुक ले तू मंजी अज चल कर लो, चुक ले तू मंजी अज चल कर लो। हाँ मेरे उत्ते सुट दे सुता तारिए। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी वारी है। सब बोले हालेलुया।